कुमार साहब, वेलकम करते हैं आपको। धन्यवाद भी आज, क्योंकि काफी अपडेट हो चुकी है। अगर गुलाम हैदर जैसे वीडियो फार्म के जरिए आपकी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट उस पे एक्शन लेगी? और अपने जो उनके नीचे डिपार्टमेंट है, जहां जहां ये मामला पेंडिंग है, गवर्नमेंट आज खुद उसमें कार्रवाई करे और गुलाम हैदर को उसका इंसाफ दिलाए, या बच्चे डिपोर्ट करने के हवाले से कम नोटिस ही लेके जवाब तो तलब कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसा मुमकिन है इस वीडियो के बाद? देखिए, उन्होंने अपील करी है और जहां तक मुझे लगता है कि हो भी सकता है। देखिए सर, इसके लिए 50-50 चांसेस है कि इनकी बात सुनी भी जाए और 50% चांस है कि वो वीडियो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ना पहुंचे। हालांकि हमारा सपोर्ट तो पूरा यही है कि पहुंचे और डेफिनेटली इसके अंदर ग्रोथ हो। बाकी अगर जहां तक मैं जानता हूं सर, मेरी गवर्नमेंट को, जहां तक इंडिया की गवर्नमेंट को मैं अच्छे से समझता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर कोई एक्शन होगा। अगर मैं आपको एकदम सच बात कहूं, एकदम रियल बात कहूं, तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो जी। हेलो। यानी कि सर ये उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए ना। वैसे तो मतलब उनको आउट नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आ रही है माशाल्लाह। जी जी सर, आवाज जी आ सर, देखिए, मेरे यहाँ पे एक सेकंड स्पीकर का थोड़ा इशू है। मैं अपने फोन से कर कुमार साहब भी शायद। जी 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 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जी जी सर, जी आपका सवाल क्या था? मैं कह रहा हूँ कि उनको कम से कम इस तरह आवाज बुलंद करते रहना चाहिए, लोगों तक कनेक्ट रहना चाहिए। कम से कम इस तरह इश्यू को डेड नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिस तरह वो कर सकते हैं वो अपनी जदोजहद जारी रखें। हाँ बिल्कुल, देखिए एक अपील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपील करने में कर सकते हैं सर। पर जहां तक मैं अपने गवर्नमेंट को जानता हूँ, सिर्फ एक वीडियो रिक्वेस्ट पे तो मुझे नहीं लगता कोई एक्शन होगा। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, अगर मैं आपको, हमारी नहीं, हर किसी की गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट ऐसी है कि जब तक बहुत ज्यादा नारेबाज नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता, तब तक डेफिनेट सी बात है एक सीरियस एक्शन के लिए हम मतलब होता ना, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक बहुत कुछ इसके अंदर सीरियस इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, सोशल मीडिया पे आवाज है, आवाज उठा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुमार साहब, असल में ये परसेप्शन था कि सीमा हैदर ने लोगों के दिल में जगह बनाई, और ये वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे आके उसने अपने दिल में जगह बना ली, लेकिन लोग उसको ऐसा ऐसा कबूल करना शुरू हो गए। तो इसका गुलाम हैदर का स्टांस रखने वाला कोई नहीं था। अगर कोई लोग बात भी कर रहे थे तो वो अपने तौर पर कर रहे थे, गुलाम हैदर के बिहाफ पे कोई बात नहीं कर रहा था। अब अगर गुलाम हैदर खुद इन है, सारे मामले में जाती तौर पर इन है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ इस किस्म की भी गुफ्तगू नहीं कर रहे जिसमें लोगों का सेंटीमेंट उनकी तरफ जुड़े नहीं, तो उसका उनको फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको। अब क्योंकि गुलाम हैदर साहब जो हैं, वो अब क्योंकि धीरे धीरे मीडिया में भी एक्टिव हो रहे हैं, और शायद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, फयाज साहब को, हर उस इंसान का जो आज आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग की वजह से आज मीडिया में एक्टिव भी हो रहे हैं, और डेफिनेटली सर, एब्सोल्युटली होगा, इस पे एक्शन जरूर होगा, जहां तक मेरे को लगता है। बट थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर जी आप मेरे से सहमत हो। मेरा कुमार साहब आपसे सवाल है, फिर नीचे कविता और साक्षी जी भी मौजूद हैं। वो अगर कुमार साहब से या शायद भाई से कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। मेरा कुमार साहब आपसे एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि एबीसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि गुलाम हैदर का जो है गार्डियन कोर्ट या फैमिली कोर्ट की एक रेमेडी बनती है। तो मुझे बताएं, क्या सीमा हैदर वहां पे इस वक्त एक इलीगल इमिग्रेंट है, और क्या वो वहां पे जाकर गार्डियन कोर्ट की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकती है? ऐसा कोई इलीगल इमिग्रेंट जिसके पास कोई वहां के सिटीजनशिप नहीं है, वहां का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ना वो फॉरेनर है, और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो हाउस अरेस्ट में है, और मुसलसल एटीएस और दीगर इदारे उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो क्या ऐसी कोई मामला उसको सिविल लिटिगेशन में अवेल कर सकती है, इस तरह की रेमेडीज को वहां पे? एज पर माई नॉलेज मुझे नहीं लगता सर, एज पर माई नॉलेज, क्योंकि इस तरह से जो आप गार्डियन वाला बता रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ये चीज होगी इस तरह से, आई डोंट थिंक सो।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक पिटीशन होती है, हेबियस पिटीशन, कि जब कोई किसी शख्स को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया हो, तो वहाँ पे हम उसकी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिस तरह से हाई कोर्ट होती है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट होती है, वहाँ पे जाके हम एक हेबियस पिटीशन उस शख्स को, जो डेटेन्यू होता है, जो इल्लीगल कस्टडी में होता है, उसको रिकवर करवाने के लिए हम एक पिटीशन फाइल करते हैं। तो क्या ऐसी कोई रेमेडी भारत में भी मौजूद है? क्या गुलाम हैदर अपने बच्चों की हद तक ऐसी कोई रेमेडी अवेल कर सकता है? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी, होती है वहाँ पे या नहीं? जी। देखिए सर, जहाँ तक होती तो है, इसमें कोई वो बात नहीं है, ऐसे ऑलरेडी रेमेडीज हैं हमारे पास एंड डेफिनेटली कोर्ट्स तो एक ऑप्शन है ही, बट मेरा तो सर देखिए स्टार्टिंग से यही रहा है कि हम HCCH, HCCU और इन सिग्नेटरीज बॉडीज के साथ जाके डिप्लोमेटिक लेवल पे इस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हो पाएगा मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अगर हम कोर्ट की कार्रवाई में जाते हैं। तो ये मेरा मानना है पर्सनली। डिप्लोमेटिक, जिस तरह से अभी आपने 2 वर्ड यूज किए, NCCU या इस तरह से, काइंडली आप इसका थोड़ा एब्रीविएशन और ये बताएं कि कौन-कौन से इदारे हैं, ताकि नीचे बहुत सारे लोग जो जानने वाले, देखने वाले हैं, वो लेमैन है और टेक्निकल चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो वो अगर जी, आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, और वहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है जाने हज का, तो कंसर्न जी, हज कंसर्न प्राइवेट लॉ है सर, और बेसिकली चाइल्ड अबॉक्शन के लिए भी है, अलग अलग अभी देख लीजिए जितने एक्सप्लोजिव्स वगैरह होता है उनके लिए भी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो पाकिस्तान ने भी साइन की, पाकिस्तान की साइन ट्रीटी में चाइल्ड अबॉक्शन इंक्लूडेड है, सिविल मैटर, और इंडिया के अंदर में भी ये चीज नहीं है, बट क्योंकि दोनों सिग्नेटरी हैं तो मेरे हिसाब से इसके अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पे डिस्कशन हो सकता है। तो जो वो साहब हैं, वो जनाब है, उनको मेरे हिसाब से वहां पे पहले रीच आउट करना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर पे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, अगर हमें इस मैटर को अगर इस मैटर को हमें जल्द से जल्द सेटल करना है तो बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज है, अब इसके ऊपर FIR कट गई है, तो कोर्ट तो इसमें, जब FIR कट गई है, तो इससे कुछ देर पहले आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो कुछ भी करना है कोर्ट ने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें जो आवाज़ें होंगे डिप्लोमेटिक, फिर इसमें किस प्ले कर सकें, वो तो फिर यही कहेंगे कि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। जी। योगी साहब सीएम हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, माननीय फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी, और माननीय जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं बेसिकली, उनका इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे मेरा मतलब वो है। डिप्लोमेटिक लेवल पे सर देखिए, स्टेट का सीएम तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं सर कि आप लोग कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, सीएम ऑफ द स्टेट क्या कर रहे हैं, मैं बोलता आया हूं उनका काम है स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना, ना कि इस तरह के मामलों में अपना इन्वॉल्वमेंट देना, बिकॉज सर ये काफी केओटिक हो जाते हैं मामले। इन्वॉल्वमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मामले केओटिक हो जाएंगे। इस केस के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, आप ये देखें, उनको कभी भी ट्रिगर नहीं किया था कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली, हमारे सिग्नेटरी जो दोनों जिस ट्रीटी की सिग्नेटरीज है वहां बात क्यों नहीं करी जा रही। मेरा तो सर यही मानना है। आगे जो उनके करंट के वकील साहब हैं, हालांकि आज तक मेरा उनसे राब्ता हुआ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और रोशन अली अजीम साहब है, वो उनकी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, वो करे। हमारी तरफ से आज भी वही बात थी, कल भी वही बात है कि भाई जब भी हमारी अगर जरूरत पड़ी तो हमारे दरवाजे खुले हैं सर, सिक्योरिटी के लिए, इन के लिए, आउट के लिए, नेगोशिएशन के लिए। दैट्स इट। कुमार साहब, सर आप अंजू का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं भारत में सर? सुना कि बड़ी मुश्किल में वो तो लीगली किस तरह उसके लिए आसानी पैदा हो सकती है उसके लिए? सर देखो, अंजू का मुझे पहली बात तो एक चीज में क्लेरिफाई करना चाहूंगा शाहिद साहब कि मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है उसका केस के बारे में, क्योंकि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, और जहां तक मेरे को लगता है लीगल है वो, उसमें कुछ भी इलीगल वाली बात नहीं है। और प्रॉब्लम्स तो देखिए इंडिया के अंदर होगी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे होगी, मीडिया ट्रायल्स चलेंगे डेफिनेटली, और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर क्या है इसके लिए मुझे। जी, मैं सर एक जनरल एक सवाल कर लेता हूँ आपसे, मिसाल के तौर पर एक क्रिश्चियन लड़की वो इसी तरह पाकिस्तान आती है और यहाँ अपना धर्म तब्दील करके, अंजू को छोड़ दें, अंजू नहीं है, जनरल बात करना है, वो धर्म हाँ। तब्दील करती है, शादी कर लेती है, उसके बाद वो जरूरत पेश आती है, वापस चली आती है, तो उसका जो पहले वाला निकाह था इंडियन कानून के हिसाब से वो अभी खत्म है या वो अभी भी वैलिड है, वो उसकी तलाक नहीं हुई? अगर उसने कोई गलत स्टेप उठाया तो उसके बाद उसके जो भी मुहर्रिकात हैं उसका उसको सामना करना पड़ सकता है। उस लीगलिटी के ऊपर बात करें आप सर। सर अडल्ट्री पहली बात तो इंडिया में क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता है प्रॉपरली, और अडल्ट्री के बेसिस के ऊपर तलाक हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हाँ यार ये तलाक है।
एडल्ट्री एक अलग चीज है, एडल्ट्री इसमें बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती। तो डेफिनेटली एक जवाब में आपके सवाल का स्ट्रेट जवाब दूं तो डेफिनेटली सर वो चीज अभी भी वैलिड है। निकाह उसका वैलिड है, निकाह उसका Valid वैलिड है, है अभी भी। वैलिड है, वैलिड है सर। तो जैसे तो अंजू के बारे में तो ये चीज है कि कानून क्लियर है कि अंजू के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसका पहले वाला निकाह वैलिड है, और उसके बाद अगर उसने कोई गलत काम किया है तो कानून पे उसको कटहरे में सामने लाया जा सकता है, उसको सामना करना पड़ेगा। तो सीमा के मामले में अपोजिट क्यों है? मीडिया भी आपको अपोजिट बात कर रहा है, वहां लोग भी अपोजिट बात कर रहे हैं, हमारे महापुरुष एपी सिंह साहब भी अपोजिट बात करते हैं। अंजू ने गलत किया है, झूठ बोला है, सब कुछ किया है, सीमा ने जो कुछ किया है सही किया है सर। तो उसमें तजाद क्यों है? देखिए मीडिया तो क्या है सर, मीडिया का वो सिंपल सा फैक्ट है, बुरा मत मानेगा मेरी बात का शायद साहब, लेकिन जनरली नहीं जरूर, क्योंकि आप एक मीडिया पर्सन है, आप भी हमारे लिए काफी वो है। जी 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 देखिए मीडिया का तो क्या है सर, मीडिया तो डेफिनेटली वही बात करेगा जिसमें उनको टीआरपी ज्यादा मिलेगी। बिकॉज आप एक बेसिक सा फैक्ट सोचें, अगर यहाँ पे मीडिया एक्सपोज करने लग गया तो लोग क्या कमेंट करेंगे? डेफिनेटली लोग ये कमेंट्स करेंगे कि भाई अच्छा है, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, डेफिनेटली तो बाहर होनी चाहिए। अब मीडिया वहां पे इस चीज को करता है कि भाई इन्होंने किस कलर का लहंगा पहना, किस कलर की साड़ी पहनी, वो लोग तो वहां पे गालियां बकेंगे, लोग तो वहां पे ट्रिगर होंगे। तो बेसिक सी बात है, तो शायद साहब आप मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मीडिया तो बस ये है कि बस जहाँ ट्रेंड होगा वहीं पे वो बेसिकली जाएगा, अगर मैं आपको साफ बताऊं तो। आप बुरा मत मानेगा प्लीज मेरी बात का, लेकिन ग्राउंड। अच्छा लोकेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आप ये बताइए कि इतना मीडिया में बड़ा पिक्चरें ऑफर हो रही है, मूवीज ऑफर हो रही है सीमा हैदर को, तो क्या ये बात योगी जी के कानों तक जाती नहीं होगी कि भैया पाकिस्तान की आई एक औरत यहाँ आके सेलिब्रिटी बन गई और तुम कर क्या रहे? उन्हें समझ मतलब उन्हें पता नहीं है सर इस बात का? देखिए साक्षी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा हाईलाइट करके मैं इस बात का आंसर दूंगा और थोड़ा मीडिया के स्टाइल से आंसर दूंगा। हालांकि हुसैन साहब उसके अंदर हमसे ज्यादा बेहतर है, बट फिर भी हम भी ट्राई करेंगे कि भाई हम उस हिसाब से बात कर पाए। देखिए जाने को तो डेफिनेट सी बात है, जाती है मीडिया के अंदर बातें डेफिनेटली, और योगी साहब भी देखते होंगे, शायद हमारे पीएम ने भी देख लिया होगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन वो ये कहेंगे ना कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं अब, बिकॉज देखिए इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है, कई सारी चीजें, a lot of things are involved in this। और डेफिनेटली देखिए पॉलिटिकली इस चीज को सॉल्व करने के लिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे सॉल्व करने के लिए राइट पार्टी को रीच आउट करना बहुत जरूरी है, राइट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब दूं तो बिल्कुल मैम, ये मुझे लगता है कि ये रीजन है। बाकी हाँ वीडियोस तो जाती है उनके पास, तो हजारों करोड़ों वीडियो जाती होगी, वो किस किसको देखें। जी आपका माइक बंद है सर। नहीं सर, रामेश फैसल भाई आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो हिंदी कल्चर डे है, तो मैं जो है ना वो आप सबको उसके हवाले से जो है कहना चाहूंगा कि मैं अभी काफी देर से ढूंढ रहा था सिंधी अजरक, मेरे पास भी पड़ी है, तो मैं चाह रहा था कि मैं भी आपके साथ उसको सेलिब्रेट करूं, लेकिन वो मिल नहीं रही। चलिए थैंक यू। वैसे हमारी मैडम जो कविता मैडम है ना, उनको बहुत अच्छी लगेगी अजरक, तो इसलिए मैंने अजरक ली है। अजरक के साथ टोपी भी होनी चाहिए सर, अजरक के साथ टोपी हमारे इंडिया में मिलती नहीं है, हमारे इंडिया में मिलती है, हम खरीद नहीं पाते हैं। टाइम लगेगा वैसे मैडम टोपी ढूंढने में, लेकिन ये है कि अगर आपका एड्रेस मिलेगा तो मैं कम से कम 2-3 अजरक आपको जरूर यहाँ से टीसीएस कर सकता हूँ, पार्सल भेज सकता हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जब हैदराबाद के बच्चे लेना तो मेरे अजरक टोपी लेके आना। ये आपकी भाभी का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जिक्र किया, ये फौरन टोपी लेके आ गई कि ये लो, और मैं खुद ढूंढता मुझे ना मिलती। थैंक यू भाभी। शायद साहब बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। That's good, that's good. बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आज एक गेटअप देके काफी खुशी हुई। लोकेंद्र सर, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है फॉर बोथ हिंदूस एंड मुस्लिम्स। अच्छा आज हमारा कल्चरल डे है और ये हम दोनों कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर का फर्स्ट संडे सिंधी कल्चरल डे होता है और दुबई में इसका बहुत बड़ा फंक्शन लगता है, और वहाँ पे पाकिस्तान के और इंडिया के सिंधीज इकट्ठे होते हैं। जैसे बहुत खास कौम है जिनके बारे में आप सुनते हैं, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी,
और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी का कल्चर डे मनाया जाता है तो वो सिंधी मनाया जाता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। और सिर्फ ये नहीं कि सिंध में रहने वाले सिंधी जो है कल्चर डे मनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां सिंधी होंगे वो इसी तरह उनके अजरक और वो झूम रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है सर। मैं शायद साहब की बात को सेकंड करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, वो बेसिकली सिंध से थे, और उन्होंने मुझे स्पेशल पाकिस्तान से अजरक मंगवा के दी थी। और जो है ना वो इस वक्त आपकी भाभी ढूंढ रही है, अगर उनको मिल गई तो वो मेरे पास भी आ जाएगी। अच्छा सर कुमार साहब, एक चीज पता है, यहाँ पे जब जैसे शादी होती है, मतलब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तो एक शॉल उसके पास, एक चादर होती है उसके पास जो वो ओढ़ के ऊपर जाता है दुल्हन को लेने के लिए, मतलब गले में हार होते हैं। तो उसके साथ सबसे 99% दुल्हों के पास ये अजरक होती है। इसी तरह ऊपर उन्होंने ओढ़ी होती है, ये करके जाते हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए, जब बारात आप लेके जाते हैं किसी के घर। तो हमारे देहातों में ये बहुत ज्यादा आम है, ये इस तरह के अजरक। सबसे बड़ी बात है, सीमा को लाना था, उसने कल्चरल डे नहीं मनाया, सब इंडिया के त्योहार मना रही थी और सिंधी होते हैं, उसने आज सिंधी कल्चरल डे नहीं मनाया। सुनने में आया कि जो है वो हैदर भाई कोई तीसरी को चौथी शादी भी कर रहे हैं, एपी सिंह कह रहा था, तो वो भी फिर ऐसे ही कुछ कल्चर करेगा। अंदाजा करें, वो बेचारा अपने बच्चों के लिए रो रहा है, बच्चों के लिए, और एपी सिंह को उसकी शादी की पड़ी हुई है, हद है वैसे। अंदाजा करें और देखें, शायद भाई वाकई दूल्हे लग रहे हैं अजरक में। अच्छा वो सर ये दोबारा कमेंट्स आ रहे हैं सर, आप काफी हैंडसम लग रहे हैं सर, ये टोपी वापस चली जाएगी, आप दोबारा ये बात नहीं कीजिएगा। अभी बड़ी मुश्किल से मैं बोलने लगा था। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे हमारे ताल्लुक वाले हैं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कायम अली शाह साहब। तो मैं सिंध उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने मुझे तोहफे में अजरक और खजूरें दी, खैरपुर की खजूरें। तो ये वहाँ के सिंधी लोग जो हैं, मैं हमारे पाकिस्तान में बड़े मेहमान नवाज हैं, और ये एक आप कह लें कि एक बड़ा खास तोहफा समझा जाता है ये दो चीजें इनमें। फैसल भाई आपका कोई सवाल है लोकेंद्र कुमार साहब से तो काइंडली कर लें जी। देखिए यहाँ पर एक बात है कि अभी आपने बात की है और उन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, शायद भाई लगता है बात सर मैं पूरे होश से बात में बैठा हूं सर, अभी तक झाड़ू वाड़ू नहीं पड़ा सर, झाड़ू नहीं पड़ा, डंडा नहीं पड़ा, अभी तक मैं होश में बैठा हूं। लेकिन फयाज साहब ने कोशिश पूरी की है। मेरा जो है ना वो कुमार साहब से जो है ना, टू बी वेरी क्लियर, मैं आजकल थोड़ा सा एपी सिंह के पर्सनालिटी को, उसकी करेक्टर को, मैं तो उसको करेक्टर बोलूंगा, उसको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा उस पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी एक अजीब तरह की पर्सनालिटी है। मतलब जिन केसेस में फेम होता है, जिन केसेस में बदनामी होती है, आसाम फेम तो नहीं मैं उसे कहूंगा, वो बड़ा तेजी से उस केस की तरफ भागते हैं। रिसेंटली मैं मतलब निभाया केस को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया, और इंशाल्लाह ताला उस पर मैंने एक लाइव सेशन रखना है, रामे साहब को भी, सब जो लोग यहाँ पर हैं, शाहिद भाई हैं, आप भी, कुमार साहब, आपको मैंने बुलाना है, और उस पर हमने डिटेल में डिस्कस करनी है कि उनके कुछ उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स थी, और उसने काफी ज्यादा मतलब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में वो एक नेशनल केस बन गया था और लोग जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आप क्या उनके मतलब एडवोकेट से हटकर आप उसके बारे में क्या बात करेंगे, बीइंग एन अ पर्सन, बीइंग एन अ ह्यूमन बीइंग, या बीइंग एन अ जो उनकी पर्सनालिटी है उसको लेकर? पर्सनालिटी के हिसाब से बताएं तो ऐसे टाइप के जो वकील साहब होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लॉयर्स बेसिकली, जो कि आप ये देखें सर, आर्ग्यूमेंट जिनका स्ट्रांग है, मैं उनके आर्ग्यूमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो पॉलिटिकली मैटर को लेके जाते हैं, एक लाइन में बोलो तो सेटिंग करके जो चलते हैं, अगर सही बताऊं तो जिनके जज से सेटिंग होती है, जिनकी आप ये देख लीजिए इनडायरेक्टली, मतलब सेटिंग इन द सेंस काफी अच्छे से वो मतलब फेस वैल्यू है उनकी, सेटिंग इन द सेंस फेस वैल्यू, और काफी अच्छे उनके डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सीबीआई से लेके, ये बात फेस वैल्यू वाली बात इंडिया में भी होती है, वहां कोर्ट्स में भी सर? हर जगह सर, ऑलमोस्ट हर जगह। अच्छा, क्योंकि आज आप देखें पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि मखसूस वकील जो होते हैं उनका डेट भी फिक्स होती है, उनका टाइम भी फिक्स होता है, उनका फैसला भी फिक्स होता है, तो आपके यहाँ भी होता है ये? देखिए इतना स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि फेस वैल्यू नाम की चीज तो है सर, इस बात पे डिनाई नहीं कर पाएंगे।
हाँ, माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम न्यायालय में शायद ये चीज इतनी ना हो, बट हाँ ये कहूंगा कि जो सेशंस कोर्ट वगैरह होते हैं वहां पे ये चीज बहुत चलती है। तो डेफिनेटली सर फेस वैल्यू भी एक बात है, डिपार्टमेंट में उनके काफी अच्छे हैं, इनको हम बोलेंगे पॉलिटिकल लॉयर एक तरह से। एक लॉयर वो होता है जो इसकी कोई इतने लाइजनिंग अच्छी नहीं है, जिसके इतने आप ये देख लीजिए कनेक्शन अच्छे नहीं है, वो सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से लड़ता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से जीता है, मुझ जैसा इंसान, राइट। तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पे चलता है। और एक होते हैं जिनकी सेटिंग्स बहुत अच्छी है, कनेक्शन नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली वो उस केस को उस तरह से हैंडल करते हैं। तो पॉलिटिकली क्योंकि आप देखेंगे मेरे स्टेटमेंट में और सिंह साहब के स्टेटमेंट, आप कोई भी मेरी वीडियो देख लें या सिंह साहब की वीडियो देख लें, दोनों में आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। द वे ही टॉक्स, ही साउंड लाइक ए पॉलिटिशियन बेसिकली। तो पॉलिटिशियन लॉयर हम बेसिकली कहेंगे इनको। ठीक हो गया जी जी, यहाँ पे कुमार साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और उनका महसूस भी इस तरह से होता है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सेटिंग करके चलते हैं। तो इस जिस तरह से उनकी मीडिया टॉक होती है, इस तरह की गुफ्तगू से ये अंदाजा भी होता है कि वो काफी इन्फ्लुएंशियल है। वहाँ पे कुछ इदारों की हद तक भी वो काफी इन्फ्लुएंशियल है और उनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी एसोसिएशन है। तो यही वजह है कि सीमा हैदर को जो मेन सपोर्ट है वो ए.पी. सिंह साहब का इस मामले में, और यही वजह है कि ये खातून जो है वो वहाँ पे एक सेलिब्रिटी के तौर पर इसको पेश किया जा रहा है। तो इसमें बहुत जबरदस्त इन्होंने इस चीज को क्लियर किया है। शायद भाई आपका कोई सवाल है तो फिर उसके बाद एंड करते हैं। हमारे एक बड़े प्यारे मेहमान ने आज जाना था, वो शायद नहीं है, चले कोई बात नहीं। कुमार साहब कविता से कुछ कहना चाहते कुमार मैं साहब ये सीमा बहुत ये इंडिया पे डांस कर रही थी, ये कर रही थी, मैं उसको दिखा दूं लड़कियां सेफ नहीं है। देखो इतना फ्रीली गर्ल्स डांस कर रही है, कल्चरल डे मना रही है और सीमा बोलती है गर्ल्स सेफ नहीं है लड़कियां। ये देखे वीडियो और आज बताया कि मैं सिंधी कल्चरल डे भी मना सकती हूँ, तो हम उसको मानेंगे। मैडम यकीन माने, मैं दूर दराज की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के शहर में मेन सड़कों पर गया, कुछ देर ही पहले वापस आया हूं मैं। तो यकीन माने यही माहौल था जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि मखसूस जगह पर खड़े होकर वीडियो बनाई और वायरल कर दी, नहीं है, पूरे शहर में इसी तरह का समा था। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मगरिब से पहले की, मतलब यानी कि 6-7 बजे के पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये सीमा मैडम झूठ बोलती है, गलत बोलती है, और उसने कॉलेज के गर्ल्स बॉयज डांस कर रहे हैं इतना अच्छे से, तो फ्री कल्चर है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है पाकिस्तान का। सर बाकी देखिए जो देहात है, जी कुमार नहीं आप कंटिन्यू करें शायद सर। मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे देहात है, गांव देहात दूर दराज, यहाँ एजुकेशन की कमी है, जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ ये चीजें शायद होम कल्चर भी ना मनाया जाता हो, खवातीन के थोड़ा कपड़े भी मैले गंदे हों और उनको घर के काम काज भी करने पड़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में आप रहते हैं और शहरों में भी बुरा हाल हो, जिस तरह सीमा बताती है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये इंडिया में भी होगा और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में इस तरह होता है कि देहातों में तो सिचुएशन खवातीन की और मर्दों की दोनों की अलग होती है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनका एक अलग ही हिसाब होता है। जो आप देख रहे हैं, आप सखर चले जाए, आप लड़काना चले जाए, आप जैकबाबाद जहाँ गुलाम हैदर है वहां चले जाए, तो आपको खवातीन की, मर्दों की एक अलग क्लास मिलेगी और हमेशा रिस्पेक्टेबल तरीके से वो डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। और बल्कि हमने अक्सर ये देखते हैं कि औरतें आगे चलती मर्द पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो अगर ये ऐसा कुछ होता तो फिर क्या था? है सीमा हैदर है ना, हैदर गुलाम हैदर से आगे ही है। हैदर भाई पीछे पीछे थे, सीमा आगे आगे थी, तभी तो वो आगे भटक गए। फिर सर एक मिनट कैमरा था, ये मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे कैमरा था ये मुझे। आपको ए.पी. सिंह के क्लाइंट्स तो आपको पसंद करते हैं, इस बात के लिए आपको कांग्रेस। शुक्रिया। सोनिया अख्तर साहिबा के हवाले से बात कर रही हैं, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ और उनके बच्चों के हवाले से भी हम दुआगो हैं। चलें, कोई मामला तो ए.पी. सिंह साहब के हवाले से सेटल हुआ। चाहे उन्होंने सीमा हैदर के मुकाबले में आगे या रंज में आगे कर दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, कर तो दिया। चले जी सर, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा जी। प्यार साहब एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। जी कुमार साहब करें प्लीज। जी मैं पूछ रहा था कि सर आज मैंने एक वीडियो देखी आपकी, जिसके अंदर आप पे कोई एलिगेशन लगा रहा है कि भाई ये जो गोली मारने का कोई एक बात चल रही है, सचिन को गोली मार दी, वो आप लोगों ने सर्कुलेट की है। ये क्या बात है सर, क्या मामला है ये?
जिसने ये वीडियो बनाई थी, पता नहीं ये किसी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है फैज साहब। अभी क्लियर है अभी? जी बात करें आप। जी मैं बता रहा था कि ये पिछले दिनों किसी छोटे मोटे किसी यूट्यूबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात उठी थी कि सचिन को गोली लगी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो वो एपी सिंह साहब ने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि ये शायद पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया है, जिसको मैंने अपने तौर पर देखा तो पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने इस हवाले से बात नहीं की। ये कोई इंडियन यूट्यूबर है, छोटा मोटा यूट्यूबर है, जिसने एक सनसनी फैलाने के लिए या माइलेज लेने के लिए, वायरल होने के लिए एक बात की। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी एपी सिंह साहब की वीडियो के जवाब में, तो वो मैंने वीडियो आपने देखा होगा जी। अच्छा, नहीं मुझे लगा कहीं आप पे तो इस तरह का एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा है कि भाई फयाज साहब ने ये चीज करी वायरल। मुझे ये लगा एक्चुअली, माफी चाहूंगा आपके साथ। नहीं, मेरे चैनल पे तो ऐसी वीडियो कोई भी नहीं है जी। वैसे कोई बाइस नहीं है कि एपी सिंह किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं सर, मसला नहीं है, उनसे तवक्को रखी जा सकती है। नहीं फिर भी सर एक बात है, इस तरह से उठ के बोल देना कि भाई पाकिस्तान से हो रहा है, भाई आप आपके पास प्रूफ है तो आप बोलें, राइट? ये भी एक फैक्ट है सर। आपने ये भी तो देखा होगा ना एपी सिंह साहब से कि जब उनसे कुछ सवाल गंदम किया जाता है, जवाब चन्ना देते हैं, आप ये भी तो देखा होगा ना। सवाल कुछ और होता है, वो आतंकवाद बीच में ले आते हैं। शायद भाई मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर किसी एपी सिंह मर्चेंट साहब पर भी कोई इल्जाम लगा दें, मजा आ जाएगा। बल्कि जी मैं तो दुआ को हूँ उस दिन का इंतजार में जब वो मर्चेंट साहब के ऊपर इल्जाम लगाएं और उसके बाद अपना जाती नंबर मर्चेंट साहब के लिए डिस्प्ले कर दें। और मैं भी सर उसी दिन के इंतजार में हूँ जब एपी सिंह साहब और हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट करेंगे। डेफिनेटली उस टाइम पे काफी इंटरेस्टिंग होगी डिबेट। मैंने मर्चेंट साहब को लिंक भेजा में चलेगा। अगर कोई चाहता है तो उसके लिए साफ है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का सेटअप है, जहां बच्चों का रेजिडेंस होता है वही लीगल वहां होता है। गार्जियनशिप एक्ट के लिए मुकदमा भारत में चलेगा। अगर कोई चाहता है तो उसके लिए साफ है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का सेटअप है, जहां बच्चों का रेजिडेंस होता है वही लीगल वहां होता है। आप देखें इनके बात करने का तरीका, ये कितने मतलब पॉलिटिकल नैरेटिव इनका लगता है बात इनकी टोन ऑफ वॉइस से। बिल्कुल सही पे जाना सर आपने।